क्या आपको पता है इंडिया ने 2500 वर्ष पहले ही एटम्स की खोज कर ली थी। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन से भी बहुत पहले, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक थे। भारत में इनसे बहुत पहले ही महर्षि कणाद ने मॉलिक्यूल्स और एटम्स या अणु और परमाणु के बारे में बता दिया था। महर्षि कणाद, जिन्हें कण्वृक्ष या कश्यप ऋषि भी कहा जाता है, 6th BC और 2nd BC के बीच एक भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और फिलोसोफर थे। उनके पारंपरिक नाम कणाद का अर्थ है परमाणु भक्षक या पार्टिकल्स को खाने वाले। एक बार वो भटकते हुए एक मंदिर के पास पहुंचे जहां चावल फेंकने का रिवाज था। कणाद ने देखा कि चींटियां एक एक चावल के दाने को अपना भोजन बना रही है, तो उन्होंने सोचा कि यदि वे एक एक दाना भी उठाएं और इकट्ठा करें तो किसी एक व्यक्ति का भोजन हो सकता है। तब से वे एक एक कण अनाज का खाते और इस प्रकार उनका नाम कणाद या कण्वभक्ष पड़ गया। बचपन से ही उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। वे छोटी सी छोटी चीज़ बड़े ध्यान से देखते और ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल परमाणु का कॉन्सेप्ट बताया। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के और बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के उन्होंने एटम्स की खोज कर ली, वो भी सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति के बल पर। कणाद ने सुझाया कि किसी भी पार्टिकल को विभाजित किया जा सकता है, पर यह विभाजन कहीं ना कहीं रुकता है। उस सबसे छोटे विभाजित कण को हम आँखों से नहीं देख सकते और उसे आगे और विभाजित भी नहीं कर सकते, जिसे हम आज परमाणु या एटम्स कहते हैं। वो 6 इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स में से एक वैशेषिका के स्थापक या फाउंडर थे। 6 इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल से पहला न्याय, दूसरा वैशेषिका, तीसरा मीमांसा, चौथा वेदांता, पांचवा सांख्य और छठा योग। वैशेषिका सूत्र के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्स के सृजन और अस्तित्व को एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से समझाया, वो भी लॉजिक और रियलिज्म के आधार पर, जिसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी एक फिलोसॉफिकल स्टडी है, यानी किसी के होने का दार्शनिक अध्ययन। महर्षि कणाद की वैशेषिका सूत्र के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान ही ज्ञान के सूत्रधार है। वे कहते कि भगवान के बिना भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मांड 2 चीज़ों से बना है, अणु और परमाणु, और शून्य या वॉइड। परमाणु को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, जो कि इटर्नल या शाश्वत है। हर पदार्थ एटम के क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या गुणात्मक और संख्यात्मक के कारण अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ 4 तरह के एटम्स से बने हैं, जिनमें से 2 में भार रहता है और 2 भार रहित रहते हैं। वे कहते धर्म वह है जो भौतिक प्रगति और सर्वोच्च की भलाई लाता है। वेदों को इसीलिए सम्मान मिलता है कि वो ऐसे धर्म सिखाते हैं। कणाद ने अस्तित्व या सब्सटेंस के 9 भाग बताए: पृथ्वी, पानी, आग या लाइट, हवा, आकाश, काल, स्पेस, आत्मा और मस्तिष्क या मनस। आत्मा शाश्वत है और थोड़े समय के लिए शरीर धारण करती रहती है। कणाद की थ्योरी गुणों या पदार्थ के बारे में बताती है, जो कि ब्रह्मांड को समझने के लिए पर्याप्त है। वो है द्रव्य, गुणवत्ता, गति, समय, विशेष और अंतर्निहित या बिल्ट इन। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी समझाने की कोशिश की, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता।
उन्होंने नेचुरल चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कोई वस्तु नीचे गिरती है, आग ऊपर उठती है, घास ऊपर की ओर उगती है, वर्षा, चुंबक या मैग्नेट की प्रवृत्ति। उन्होंने ये भी कहा कि अणु की दो अवस्थाएं हो सकती है, पूर्ण विश्राम या गति की अवस्था। उनके सूत्रों ने चरक, जैनिज्म और बुद्धिज्म की थियरीज को भी प्रभावित किया। बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर, जिन्हें एटॉमिक थियरी के जन्मदाता भी कह सकते हैं, उन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं और पूरा श्रेय पश्चिमी देशों को दिया जाता है।